जब हम बाहर नेचर में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर हम कहानियाँ बना के बच्चों को सुना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है। मैं एक जंगल में जाती हूँ वॉक करने के लिए और वहाँ पे मैं काफ़ी पेड़ देखती हूँ। तो हमारे काफ़ी जो स्टोरीज़ है वो ऐसे ही पेड़, ऐसे ही पक्षियों पे बने हुए हैं। और ऐसी मैं आपके लिए कुछ कहानियाँ लाई हूँ जो हम जब बच्चों को सुनाएंगे तो वो पेड़ को या फिर पक्षी को देख भी सकेंगे और उसके बारे में कहानी भी सुन सकेंगे। तो इससे उन्हें ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि वो ज़्यादा करके याद रखते हैं ऐसी चीज़ें जो वो रियलिटी में और एक स्टोरी दोनों साथ में सुने। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक गूलर का ट्री है। गूलर मतलब वाइल्ड फिग बोलते हैं, उसे उडम्बरा भी बोलते थे पहले की भाषा में। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है। जब गौतम बुद्ध थे उनकी कुछ प्रीवियस लाइव्स हुआ करती थी, तो उसमें वो बोधिसत्व के नाम से जाना जाते थे। और बोधिसत्व काफ़ी जन्म लेते थे अलग अलग फॉर्म्स में, एनिमल्स बन के, अलग अलग एनिमल्स, मंकीज से लेके डियर से लेके एलिफेंट से लेके, ये सभी एनिमल्स बनते थे ताकि वो कुछ ना कुछ मैनकाइंड को, ह्यूमंस को सिखा के जाएं। तो ऐसे ही एक जन्म में वो ह्यूमन बने थे और उनका नाम था औषध कुमार। तो आइए सुनते हैं औषध कुमार की स्टोरी जिसमें ये गूलर का भी ट्री आता है। तो एक बार मिथिला के राजा थे वैदेह, और वैदेह के राज में रहते थे औषध कुमार जो उनके मंत्री बन चुके थे और वो उनके चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। तो औषध कुमार बहुत ही ब्रेव और बहुत ही बुद्धिमान थे और कंपैशनेट भी थे। तो ऐसे ही करके काफ़ी चीज़ें वो रिजॉल्व कर लेते थे किंगडम में। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज टहल रहे थे, तब उन्होंने उनका जो पैलेस का वाटर टैंक है, पानी था, उसमें उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर इतना सा हीरा दिख रहा था। तो महाराज ने बोला, अरे वो हीरा जो है वो मुझे चाहिए, बहुत ही सुंदर है वो, देखो कैसे चमक रहा है। तो दो लोग गए, हाँ हाँ महाराज हम आपके लिए अभी लेके आते हैं। और जैसे ही वो पानी में गया और उन्होंने पकड़ा तो हीरा तो था ही नहीं। फिर उन्होंने वापस देखा, वापस देखा, वापस देखा, पर हीरा उनको मिला नहीं। तो महाराज के एक और मंत्री थे सेनक, जो औषध कुमार से थोड़ा सा जलते थे। तो उन्होंने बोला, अगर ये काम मैंने कर दिया तो महाराज बहुत खुश हो जाएंगे और औषध कुमार को बाहर निकाल देंगे। तो सेनक बोलते, महाराज ये काम तो मैं करूँगा। महाराज ने बोला, ठीक है सेनक कर लो। अब बात ये हुई, सेनक ने बोला, सिपाहियों आओ यहाँ पे और इस टैंक में से पानी निकाल दो। तो औषध कुमार आके बोलते, रुको रुको ऐसा मत करो। सेनक ने कहा, औषध कुमार ये काम मुझे दिया गया है, तुम बाहर रहो। तो औषध कुमार ने बोला, ठीक है कर लो। तो जब उन्होंने टैंक ड्रेन आउट किया तो देखा कि वहाँ पे तो कोई भी हीरा नहीं था। तो सेनक ने बोला, अरे महाराज यहाँ तो कोई हीरा नहीं है। महाराज ने बोला, क्या तो आपने किया है, पानी निकाल दिया पूरा, चलो वापस पानी भरो। तो चलो पानी भरा जाता है, और पानी भरा जाता है तब देखते हैं कि अरे जी वो हीरा वापस आ गया है। महाराज ने कहा, ये हुआ कैसे, कहाँ से आया ये वापस, जब हमने टैंक खाली किया तब तो था नहीं। तो औषध कुमार ने बोला, महाराज ये जो हीरा है ये टैंक में नहीं, वहाँ देखो ऊपर, वहाँ पे एक कौओं का घोंसला है, वो कौवे के घोंसले में पड़ा हुआ है ये, जिसका आपको प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो महाराज समझे, अरे इतनी आसानी सी बात थी। तो दो आदमी चढ़े और उसमें से हीरा निकाल के दे दिया। अब जब वो हीरा निकाला तो महाराज ने अपने जो मुकुट है उसके ऊपर लगा लिया, और उनका जो मुकुट था वो और तेजस्वी और शाइनिंग वाला हो गया। तो ऐसे करते हुए थोड़े दिन बीत गए और बहुत दूर वहाँ से एक गुरुकुल था। गुरुकुल में एक स्टूडेंट था जो अब अपनी पढ़ाई पूरी करके जा रहा था। तो वो सीनियर मोस्ट डिसाइपल था। तो गुरुजी ने कहा, बेटा पिंगुत्तर, उसका नाम पिंगुत्तर था, पिंगुत्तर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और जो हमारी परंपरा है वो बोलती है कि जो गुरु की बेटी होती है उसका जो विवाह है, शादी होती है, वो सबसे बड़े स्टूडेंट के साथ हो। अब आपने इतने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी।
पिंगुतर शादी तो कर लेता है और फिर चलने लगता है, फटाफट चलने लगता है। गुरु की बेटी तो काफ़ी पीछे रह जाती है और वो सोचता रहता है ये इतनी सुंदर है और मुझे देख लो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और कि ये इतनी स्मार्ट है और मुझे देख लो, इसके साथ रहूँगा तो पूरी ज़िंदगी मुझे यही लगता रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, तो मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ अब। पिंगुतर आगे चलता है तो आगे आती है हमारी गूलर वाली बात कि पिंगुतर ने गूलर का झाड़ देखा, जिसे हम वाइल्ड फिग कहते हैं, और पिंगुतर फटाफट ऊपर चढ़ गया गूलर खाने के लिए। बहुत भूख लगी थी, उसने बहुत लंबा सफ़र किया था, तो ऐसे करके उसने खा लिए। तब जाके वो लड़की बोलती है कि मुझे भी तो थोड़े गूलर तोड़ के तो मुझे भी खाने हैं। तो पिंगुतर बोलता है नहीं नहीं, तुम खुद आके तोड़ लो। तो बेचारी वो लड़की अब पेड़ चढ़ के ऊपर पहुंचती है गूलर खाने के लिए, और जैसे ही वो गूलर खाती है पिंगुतर नीचे कूद जाता है और झाड़ के पूरे तरफ वो बहुत सारे कांटे वाले झाड़ियाँ रख देता है। तो वो लड़की ऊपर से बोलती है अरे तुम कर क्या रहे हो। तो वो बोलता है देखो मुझे तुमसे कभी शादी करनी ही नहीं थी, तो मैं तो तुम्हें जा रहा हूँ, अब तुम नीचे आओगी ना तो देख लेना ये कांटे तुम्हें लगेंगे। ऐसे करके वो चला जाता है और वो बेचारी ऊपर ही रह जाती है वहाँ पे। अब कई दिनों तक वो ऊपर ही बैठी होती है और ऊपर बैठी होती है और वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही थोड़े दिनों में वहाँ पे सवारी निकलती है महाराज वैदेह की और उनके सभी मंत्रियों की। तो जैसे ही महाराज देखते हैं अरे वो ऊपर महिला क्या कर रही है झाड़ के, जाओ पता करो। तो एक कोई बाहर भागता है सिपाही और बोलता है क्या हो गया। तो उनको कहानी पता चलती है कि अरे देखो इसके साथ क्या हुआ है। तो महाराज वैदेह बोलते अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके सभी मंत्रियों ने बोलते कि अगर कोई स्त्री को कोई तकलीफ़ होती है तो महाराज का काम होता है उसे दूर करना। तो महाराज देखते हैं उसे कि इतनी परेशानी वाली परिस्थिति थी, शी वॉज सो ट्रबल्ड, और फिर भी उसके मुंह पे बिल्कुल भी दुख या कोई भी तनाव दिख नहीं रहा था। कोई इतना काम हो सकता है तो डेफिनेटली वो रानी तो बन ही सकती है। तो महाराज बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। तो महाराज ने कहा कि अब जबकि आप शादी करके आई हैं तो मैं आपका नाम बदल दूँगा और उसका आपका नाम रखूँगा उडम्बरा देवी। उडम्बरा का मतलब भी गूलर ही होता है क्योंकि वो गूलर के झाड़ पे मिली उन्हें। तो अब महाराज और महारानी साथ रहने लगते हैं और जब काफ़ी समय हो जाता है सेनक पंडित अभी भी थोड़े से तकलीफ़दायी में चल रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद महाराज बोटिंग जा रहे होते हैं एक लेक में, और जब वो जाते हैं तो महारानी यहाँ से वहाँ दूर देखती हैं और देखती रहती हैं और फिर उनके शक्ल पे एक हंसी आ जाती है। महाराज कहते हैं उडम्बरा देवी आप किसी दूसरे आदमी को देख के क्यों हंस रही हैं ऐसे। तो वो बोलती हैं कि वो जो आदमी था ना उसी से मेरी शादी पहले कराई गई थी। तो महाराज ने कहा आप देख के उसे हंस रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो वो बोलती है नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, आप सुनिए। तो महाराज बोलते नहीं मुझे क्या करना चाहिए, इनको अपने पहले पति की अभी भी याद आती है, क्या करूं मैं। तो सेनक पंडित बोलते हैं अभी मौका है मेरा, मैं महाराज की बात से हाँ में हाँ मिलाता हूँ। हाँ महाराज बिल्कुल, इन्हें ऐसा लगता है अपने पुराने पति के साथ जाना है वापस। तो औरतों का ना दिमाग ऐसे ही हिलता रहता है, ऐसा कह दिया सेनक पंडित ने। और महाराज ने पूछा औषध कुमार आप क्या कहेंगे। तो औषध कुमार कहते हैं कि महारानी इसलिए नहीं हंस रही थी क्योंकि उन्हें पहचान हो गई। महारानी इसलिए हंस रही थी क्योंकि आपको पता है वो आदमी अगर महारानी उनके साथ होती तो महारानी उन्हीं के साथ रह रही होती, और उनकी हालत तो देखिए, वो जा रहे हैं किनारे किनारे काम करते हुए, तो महारानी की क्या ज़िंदगी होती। तो महारानी अपनी किस्मत पे स्माइल कर रही थी, हंस रही थी कि किस्मत ने उन्हें बचा लिया। तो महारानी कहती है बिल्कुल महाराज मैं यही तो सोच रही थी और मैं इसीलिए हंस रही थी। तो महाराज कहते हैं अच्छा ये बात ठीक है औषध कुमार, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं इतनी अच्छी स्त्री को खो देता, उसके लिए शुक्रिया। महारानी उडम्बरा देवी अब बहुत खुश हो गई होती हैं और वो कहती हैं कि औषध कुमार अब तुम भी शादी कर लो, बताओ किससे शादी करोगे, मैं कोई ढूंढ दूँ आपके लिए।
तो औषध कुमार कहते हैं नहीं, मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा। और ऐसे करके औषध कुमार एक बहुत ही स्मार्ट लड़की को ढूंढते हैं जिनका नाम अमारा देवी होता है। उनसे शादी करके महाराज से मिलने आते हैं वो और कहते हैं ये अमारा देवी मेरी पत्नी है, और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद सेनक का दिमाग अभी भी चल रहा होता है कि मैं औषध कुमार को क्या करूं, शादी करके इतनी अच्छी लड़की को ले आए हैं, महाराज की नज़र में और ऊपर आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे करके सेनक पंडित एक शाम को जब महाराज रेस्ट कर रहे होते, उनके जो मुकुट में वो आपको याद है हीरा था, वो उन्होंने ले लिया, चोरी कर लिया और बोला ये अब मिलेगा औषध कुमार के घर में। और ऐसे करके वो घर लेके जाते हैं और अपनी एक हाउस हेल्प को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए, ये है हीरा, इसमें मैंने दही में मिला दिया है, अब आप जाइए और इसे सिर्फ औषध कुमार के घर में ही देना, और कितनी भी स्त्रियां आएँ आप उन्हें नहीं देंगी। तो वो चली जाती हैं और बोलती है दही दही दही, और ऐसे करके वो जा रही होती हैं। सब औरतें आती हैं, अरे मुझे भी दे दो दही, मुझे भी दे दो, पर वो चलती रहती है दही दही दही। और ऐसे करके औषध कुमार की पत्नी ऊपर से देख लेती है और कहती है ये कैसी स्त्री है जो दही बेचने रही है पर किसी को दे ही नहीं रही है। वो जाती है और बोलती है आपको दही बेचनी भी तो है। तो वो बोलते हैं अरे हाँ हाँ, आप ही को तो बेचूंगी मैं, ले लीजिए आप। तो वो कहती है अच्छा कितने पैसे हुए। अरे औषध कुमार के घर से पैसे कौन ले सकता है। तो ऐसे करके अमारा देवी को कोई तो शक हो जाता है। वो अपनी हाउस हेल्प को बोलती हैं आइए यहाँ पे और इसके पीछे जाइए। कहाँ जाती है, अब वो उसके पीछे जाती है और वापस आके बोलती है ये तो सेनक पंडित के घर पे गई थी। औषध कुमार की पत्नी बोलती है कुछ तो बात होगी, सेनक पंडित के घर से कुछ आ रहा है ऐसे, अच्छा चलो देख लेते हैं। तो वो वैसे के वैसे ही वो रखती हैं और जब वो खोलती है दही तो उन्हें मिलता है वो हीरा। और उसी वक्त पूरे महल में तहलका मच गया होता है, अरे वो हीरा कहाँ है, हीरा कहाँ है, हीरा कहाँ है। और सेनक पंडित आके बोलते हैं महाराज आपने सब जगह देख लिया है पर आपको हीरा नहीं मिला है, ज़रूर जो आपके प्राइवेट रूम्स में आ सकते हैं उन्हीं का काम है ये। तो महाराज ने बोला तो मैं क्या करूं, अपने सभी मंत्रियों जो आपके पर्सनल रूम में आ सकते हैं उनका भी घर चेक करवाइए। तो सभी के घर चेक होते हैं, सेनक पंडित होते हैं, उनके सभी दोस्त होते हैं और फाइनली औषध कुमार का घर होता है, वहाँ पे जाते हैं। और उसी वक्त अमारा देवी को वो हीरा मिलता है और उसी वक्त राजा के सिपाही आ जाते हैं, ये देखिए ये मिल गया हीरा, औषध कुमार ने चोरी कर लिया हीरा। महाराज ने बोला औषध कुमार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपको नहीं देखना। तो औषध कुमार दूर किसी गाँव में जाके एक कुम्हार के असिस्टेंट बन जाते हैं, काफ़ी महीने वहीं रहते हैं वो। और थोड़े दिनों बाद महारानी आके बोलती है महाराज आपने थोड़ा गलत कर दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको औषध कुमार को यूं ही बिना मौका दिए भेज देना चाहिए था। तो औषध कुमार को ढूंढने के ऑर्डर्स आते हैं, लाओ ढूंढ के लाओ औषध कुमार को। तो औषध कुमार आते हैं वहाँ से और बोलते हैं बताइए औषध कुमार आपके घर में कैसे मिला वो हीरा। औषध कुमार बोलते हैं मेरी पत्नी बता पाएगी। उस वक्त अमारा देवी आ जाती है वहाँ पे और बोलती है महाराज ये जो हीरा है वो हमारे घर में दही के मटके में आया था। तो महाराज ने बोला वो दही का मटका कहाँ से आया। तो वो बोलती है कि मेरी जो बाई थी, मेरी हाउस हेल्प थी, वो गई उनके पीछे और उन्होंने देखा कि वो मटका सेनक पंडित के घर से आ रहा था। महाराज देखते सेनक पंडित बिल्कुल डर जाते हैं और बोलते अरे पकड़े गए फिर से। तो बोलते इसके लिए मैं आपकी जान ले लूँगा सेनक पंडित। तो फिर बोलते कि ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते इसलिए मैं आपको निकाल रहा हूँ मेरे राज्य से, चले जाइए आप यहाँ से। तभी औषध कुमार आके बोलते हैं महाराज जाने दीजिए, ये तो मजाक ऐसे ही करते रहते हैं, छोटा मोटा प्रैंक खेल लिया इन्होंने, जोक था, आप जाने दीजिए उसे। तो सेनक पंडित आके बोलते हमें माफ़ कर दीजिए औषध कुमार, आप सच ही में बहुत ही अच्छे हैं जो आपने हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है। और ऐसे ही करके ये गूलर से एक रिलेटेड कहानी मैंने आपको सुनाई। अब पेड़ों की बात कर रहे हैं तो मेरी एक न्यू स्टोरी बुक है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ट्री हाउस, जो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है।
तो आप लोग ज़रूर जाइए और उसे ख़रीदिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, पेड़ों के बारे में बहुत जानकारियाँ मिलती है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने बच्चों को ऐसे नेचर वॉक्स, फॉरेस्ट वॉक्स कराइए। वहाँ से ही आपको बहुत कहानियाँ मिल जाएंगी जो आप अपने बच्चों को सुना पाएंगे। आज जब मैं चल रही थी तो मैंने देखा गूलर का झाड़, तब मुझे ये कहानी याद आ गई क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाई। आप लोग जाके अपने बच्चों को सुनाएं और उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। और तब तक के लिए अगली कहानी तक बाय बाय।